अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ है सोहेल अज़ीम आबादी। इसके 2 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा सुवम का मुताला करेंगे। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हिस्सा दुगम में हमने पढ़ा था कि भाभी जान का जो शेड्यूल था, मसरूफियत थी, वो हमने पढ़ा था कि सुबह से उठकर वो किस तरह अपने पूरे काम में मसरूफ़ रहती और पूरा दिन उसका यूँ ही काम में निकल जाता था। अब आगे उसके आगे देखते हैं। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी काहे को मशीन मालूम होती थी। उनके खत लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी जान आपने क्या इल्लत पार रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी जान बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अख्तर, इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती कि उनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करना ही चाहिए। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप रहा। तो उनके जो देवर थे अख्तर शायर, वो कह रहे कि जो सुबह से जागने के बाद से तो सोते वक्त तक वो काम ही काम करती थी। ऐसा लगता था कि कोई आदमी नहीं, एक मशीन है। एक मशीन मालूम होती है कि जो एक बार मशीन शुरू हो जाए तो वो अपना काम करते रहती है। उनके ख़त लिखने के शौक़ से वो तंग आकर उन्होंने कहा कि भाभी जान आपने क्या इल्लत पाल रखी है, यानी क्या बीमारी पाल रखी है? कॉलेज में तो आप सर खपाती ही है और घर को भी एक कॉलेज बना रखा है। फिर भाभी जान ने मुस्कुराकर बोली कि अख्तर, इन नए लिखने वालों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। अगर इन पौधों में मैं छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, उनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कर सकती हूँ वो तो मैं करना ही चाहती हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ जवाब देने की उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी, सवाल पूछने की। दूसरे दिन शाम के वक्त वही लड़की शम्मी उनके पास आई। वो बहुत उदास थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ बोल नहीं रही थी। बार बार उसके होंठ काँप कर रह जाते और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रोएगी। भाभी ने उसे बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वो कुछ ना बोली। भाभी जान जितने इसरार के साथ उससे पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ उतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपक जाते थे। आखिर वो कुछ ना बोली। भाभी जान ने उसे उठाया और सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा, क्या बात है? तो दूसरे दिन फिर वही लड़की शम्मी उनके पास आती है और वो बहुत उदास रह होती है। वो कुछ कहना चाहती है मगर कुछ बोल नहीं रही थी। बार बार उसके होंठ काँप रहे थे और ऐसा उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो अब रो देगी। फिर भाभी ने उसे बिठाया, उससे बातें की और फिर आने की वजह पूछी तो वो फिर भी कुछ ना बोली। भाभी जान जितने उससे जीत के साथ उससे पूछते थे उतनी ही शिद्दत के साथ उसके होंठ आपस में चिपक जाते थे। उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। आखिर वो कुछ ना बोली। फिर भाभी जान ने उसे उठाया और सोने के कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करके फिर उससे पूछा, बेटा क्या बात है, बताइए। लेकिन शम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी। भाभी जान के चुप कराने पर भी रोती गई और बड़ी देर के बाद भाभी जान के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई की एमए की फ़ीस दाखिल करनी है और रुपयों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। वो इस बात पर शर्मिंदा है कि भाभी जान उसके कॉलेज का खर्च देती है और अब वो भाई के इम्तिहान की फ़ीस मांगे। लेकिन दूसरा कोई ऐसा हमदर्द भी नहीं था जिसके सामने जाकर वो अपना बोझ हल्का करती। वो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने उनके पास आई थी। फिर भाभी जान के जीत करने पर और डांट डपट करने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई की एमए की फ़ीस भरनी है और रुपयों का कोई भी इंतज़ाम नहीं है।
और वो इस बात पर शर्मिंदा भी है कि भाभी जान उसके कॉलेज का खर्च पहले ही उठा रही है और फिर भाई के इम्तिहान की फ़ीस वो कैसे मांगे तुमसे। लेकिन दूसरा कोई ऐसा हमदर्द भी नहीं था कि जिसके सामने जाकर वो अपना बोझ, अपना दर्द हल्का करती। वो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए भाभी जान के पास आई थी। भाभी जान ने बड़ी मोहब्बत से उसके गाल पर एक चीत लगाई और बोली, पगली, इसमें रोने की क्या बात है, शर्माने की क्या बात है। हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का करते हैं। इतना कहकर उन्होंने अलमारी खोली और सोने की 2 छोटी छोटी चूड़ियाँ शम्मी के हाथ में देकर बोली, जाओ इसे बेचकर फ़ीस जमा कर दो। शम्मी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूमकर बोली, सदा ही ऐसा ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे। जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। शम्मी चूड़ियाँ लेकर चली गई। ये चूड़ियाँ वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और रेहाना ने उन्हें सिर्फ एक बार पहना था। चूड़ियाँ देकर भाभी जान खुश थी, जैसे उनके दिल पर से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। भाभी जान ने उसके बातें सुनकर फिर उसको प्यार से उसके गाल पर एक चपत मारी और कहा कि पगली, इसमें रोने की क्या बात है, शर्माने की क्या बात है। हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे को कहकर अपना दुख दर्द हल्का करते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी अलमारी खोली, तिजोरी खोली और उसमें से 2 सोने की छोटी छोटी चूड़ियाँ निकाली, वो और शम्मी के हाथ में दे दी और बोली कि जाओ इसे बेचकर अपने भाई की एमए की फ़ीस जमा कर दो। शम्मी शायद उनका ये एहसान देखकर गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाला और उसकी पेशानी चूमी और बोली कि बेटा, सदा ऐसा ज़माना नहीं रहेगा, दिन ज़रूर बदलेंगे। जाओ, अभी सुबह है, सुबह सवेरे आप चली जाओ, बाद में फिर अंधेरा हो जाएगा। और शम्मी चूड़ियाँ लेकर चली गई। ये वही चूड़ियाँ थी जो 2 दिन पहले ही भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और रेहाना ने उसे सिर्फ एक बार पहना था। लेकिन फिर भी वो कोई मजबूर उनके पास आई और वो मजबूरी बताई तो उन्होंने अपने पास की अपनी बच्ची की चूड़ियाँ उसे देकर उसकी मदद की। चूड़ियाँ देकर भाभी जान खुश थी और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके दिल पर से बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बोझ उतर गया। यानी जब हम किसी की मदद करें तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हम भी दिली खुशी महसूस कर सकते हैं। कभी भी किसी की मदद करेंगे तो ज़रूर उसकी खुशी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख के हमारे दिल में भी खुशी होती है ना। मैं 4 दिनों से उनके पास था। एक ज़रूरी मामले में उनसे मशवरा करने गया था, लेकिन उनकी मसरूफ़ियतों और उलझने देखकर बातें करने का मौका ना मिला, ना हिम्मत हो सकी। मैंने सोच लिया था कि उनसे बग़ैर मशवरा किए और मदद मांगे चला जाऊँगा। हालांकि मैं अच्छी तरह समझाता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि उनसे इस मसले पर कोई बात नहीं करूँगा। भाभी जान ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात नहीं की। तो फिर शायर अख्तर कहते हैं कि मैं 4 दिन से उनके पास था और एक ज़रूरी मामले में उनसे मशवरा करने के लिए आया था, लेकिन जब गया तो उनकी मसरूफ़ियतों और उनकी उलझनों को देखकर बातें करने का मौका ना मिला और ना हिम्मत हो सकी। फिर उन्होंने सोच लिया था कि मैं बग़ैर मशवरा किए ही और बग़ैर मदद मांगे ही वहाँ से चला जाऊँगा। हालांकि मैं अच्छी तरह समझता था कि मेरा जो मसले का हल है वो उसमें ये भाभी जान ही मदद कर सकती है, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि उनसे इस मसले पर कोई बात नहीं करूँगा। फिर भाभी जान ने खुद ही कहा कि तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात नहीं की। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये हिस्सा सुवम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा 4 के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।